हेलो दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? आज का वीडियो जो है वो ही आपका जो पहले से जो चल रहा था वीडियो इंडिगो चाइल्ड वाला या इंडिगो एडल्ट कह सकते हैं, तो उसी का एक्सपेंशन है ये वाला वीडियो। तो बहुत सारे क्वालिटीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी थी, ठीक है। तो आप में से कुछ लोगों ने पूछा था कि ये तो ट्विन फ्लेम्स की क्वालिटीज़ हैं, तो क्या ट्विन फ्लेम्स और जो अपने जो इंडिगो चाइल्ड या स्टार सीड्स एक ही होते हैं? तो हाँ जी, बहुत संभावना होती है इनके ट्विन फ्लेम्स होने की। अधिकतर संभावना इनकी होती है ट्विन फ्लेम्स होने की, इसीलिए इनके क्वालिटी सेम होते हैं। तो और एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों, कोविड का आपको पता है कि प्रकोप बहुत ज़्यादा है, तो ध्यान रखिए प्लीज़, अपनी सेफ्टी का खुद ही ध्यान रखिए, क्योंकि जो भी अपडेट्स आ रहे हैं कोविड से रिलेटेड वो बहुत ज़्यादा हिला देने वाले हैं। जो सेकेंड वेव में जो अभी जो अपडेट्स आ रहे हैं, तो प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिए, ठीक है। ऑल ऑफ़ यू आर सो प्रीशियस। और जिन लोगों को जो है, जो डिसीज सोल्स हैं, जो जा चुकी हैं धरती से, या जो लोग सफ़र कर रहे हैं, प्लीज़ उनके लिए प्रे करिए, ठीक है दोस्तों। प्रे करना बहुत ज़रूरी है, उनकी शांति के लिए, उनकी वेलबींग के लिए प्रे करते रहिए। हम अगर कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं भी कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, तो हम जस्ट प्रे तो कर ही सकते हैं। और आपको पता है कि हम सब इतना इनर वर्क कर चुके हैं कि हम इतने मैनिफेस्टर हैं, ठीक है, इतने अच्छे से मैनिफेस्ट कर पाते हैं चीज़ें, तो क्यों ना हम किसी के लिए कुछ अच्छा मैनिफेस्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो जो डिसीज सोल्स हैं, प्लीज़ उनके लिए ज़रूर से आप शांति करिए, शांति के लिए प्रार्थना करिए, ठीक है। और अगेन आपको आज मेरी आवाज़ धीरे ही आ रही होगी, क्योंकि वही है कि लॉकडाउन टाइम में तो आई एम सराउंडेड, दैट्स वाई कि आवाज़ आपको थोड़ा सा धीरे ही आएगी। चलिए वीडियो को आगे से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं जहाँ पर बात कर पाई थी आपको कि ये लोग जो है स्टार्टिंग से ही अपने आप को बिल्कुल अलग फील कर रहे होते हैं, ठीक है। फैमिलियरिटी नहीं फील होती इनको, फिट इन नहीं कर पाते हैं सोसाइटी में, सोसाइटी नॉर्म से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ होती है, इरिटेशन होती है इनको कि इन नियमों का, इन उसूलों का अगर कोई मतलब नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, तो उनको फिर अच्छा नहीं लगती वो चीज़, ठीक है। तो आगे है कि इनको हमेशा जो है अपना मतलब ये पर्पस की सर्च में रहते हैं, ठीक है। सोल जो है इनकी, वो सोल सर्चिंग चलती रहती है इनकी, इनको सर्च रहती है कि इनको ऐसा लगता है कि मतलब ये आए हैं और ये ऐसे ही नहीं आए हैं, अगर ये धरती पे आए हैं तो इनका आने का कुछ ना कुछ पर्पस ज़रूर है। इनको कुछ ना कुछ बहुत बड़ा कुछ करना है अचीव, ठीक है, इनको बहुत बड़ा कुछ करना है। तो ये चीज़ इनको हमेशा ही फील होती रहेगी, ठीक है। बचपन से लेके बड़े होने तक, जब तक इनको इनका सोल का पर्पस नहीं मिल जाता, तब तक इनको ये वाला फीलिंग, ये वाली एम्प्टीनेस, ये वाला जो है सर्चिंग इनकी चलती रहती है पर्पस को लेके, ठीक है। नेक्स्ट है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि इनकी थर्ड आई पहले से ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, दैट्स वाई कि इनकी ऑरा जो है वो ब्लू या इंडिगो कलर की होती है। तो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही जल्दी एनर्जी कैच करते हैं ये लोग, ठीक है, बहुत जल्दी समझ जाते हैं, और बहुत जल्दी जो है गलत इंटेंशंस को, रॉन्ग इंटेंशन को, रॉन्ग या सही इंटेंशन जो भी हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो इनको धोखा देना, चीट करना या इनसे झूठ बोलना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड, वो सेंस कर सकते हैं उस चीज़ को कि कहाँ पर क्या जो है रॉन्ग हो रहा है, ठीक है। और ये इनके साथ इंटरनली होता है, ये अपने आप ही होता है इनकी, ठीक है, क्योंकि धरती को इनकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है, तो इनकी कुछ जो क्षमताएं हैं वो पहले से ही विकसित होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, लोगों को जो है अधिकतर इंडिगोज हैं वो लोगों को ट्रबलसम लग सकते हैं, क्योंकि देखिए इनको जो कुछ भी नॉर्मल का डेफिनेशन है धरती पर, ठीक है, जो कुछ भी नॉर्मल का डेफिनेशन है वो इनको पसंद नहीं आता है, ठीक है, क्योंकि इनको वो चीज़ें, दे कैन सी थ्रू द थिंग्स कि ये चीज़ जो है, या ये नॉर्म्स जो हैं, या ये नियम जो हैं, ये फालतू के नियम हैं, या ये प्रथा जो है, या कुछ भी कह लीजिए, तो इनको उसका जो फेकनेस है वो नज़र आ रही होती है पहले से ही। अब क्या होता है, जैसे ही, और फिर ये फियरलेस भी होते हैं, तो बोलने में भी इनको, बोलने में या मना करने में, मतलब डिनाई करने में भी इनको टाइम नहीं लगता। तो ये लोगों को, जैसे फैमिली में ये ब्लैक शीप होते हैं, ठीक है, तो इनको ट्रबलसम लग सकते, ये मतलब लोगों को ट्रबलसम लगते हैं, इनको लोग सोचते हैं कि इनको हर एक ही चीज़ में ऐतराज़ है, ये तो मतलब
मतलब ये बिल्कुल अबनॉर्मल सा इंसान है, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है कि अर्थ पे नॉर्मल का डेफिनेशन कुछ और ही है, ठीक है। एवरीथिंग दैट इज़ अबनॉर्मल इज़ बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल है इस धरती के लोगों के लिए, ठीक है। 3D वर्ल्ड के लोगों के लिए जो कुछ भी अबनॉर्मल है, और उनको अगर आप अंदर जाके डीप से देखेंगे तो वो इतनी अबनॉर्मल चीज़ें हैं, ओके। तो ये जब विरोध करते हैं किसी चीज़ का, या ये रिबेलियस नेचर इनका सामने आता है, तो लोगों को ये जो है लगता है कि ये लोग जो हैं कठिनाई खड़ी करते हैं हर काम के अंदर, ये अपनी टांग अड़ाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनका बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, ठीक है। हाईली इंटेलिजेंट होते हैं ये लोग। हर चीज़ को जैसे जैसे मतलब इन्होंने अगर इनको कुछ नया टॉपिक सुनने में आ गया, ठीक है, ये क्या करेंगे, ये उस टाइप के लोग हैं, पूरा रिसर्च करेंगे उसको, ऐसे ही नहीं मान लेंगे उसको कि किसी ने कुछ कह दिया तो इन्होंने मान लिया, ठीक है। ये पूरी तरह से उसमें रिसर्च करने में बिलीव करते हैं, उस पूरी तरह से उसके अंदर घुस जाएंगे, और जब तक इनको इनके सवालों के जवाब नहीं मिल जाएंगे उससे रिलेटेड, तो मतलब इनको चैन नहीं आता, तब तक ये रिसर्च करेंगे उस चीज़ के ऊपर। और एक बार इनको जवाब मिल गए, फिर उन जवाबों को लेके चाहे पूरी दुनिया एक साइड में चलेगी, लेकिन अगर इन्होंने कुछ मतलब इनका कुछ उसके अंदर से इन्होंने कुछ निकाला है उस रिसर्च में, तो फिर ये उसको लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं। कहने का मतलब भेड़ चाल में नहीं चलते हैं, ठीक है। सब लोग क्या कह रहे हैं इससे इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो इन्होंने रिसर्च करके खुद अपनी आंखों से देखा है ये उसी को बिलीव करेंगे। तो इस टाइप के लोग होते हैं ये, ठीक है। भेड़ चाल में ये लोग शामिल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है कि ये ज़िद्दी, काफ़ी हद तक ये ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। ज़िद्दी होते हैं पॉजिटिव वे में, अगर इन्होंने कुछ ठान लिया तो ये उसे करके मानते हैं। ये ऐसे वाले ज़िद नहीं है जो किसी को परेशान करे, या कुछ मतलब जो बच्चों वाली ज़िद होती है कि कुछ मांगा है या कुछ चीज़ के लिए ज़िद करना, नहीं, वैसा वाला ज़िद नहीं। अगर इन्होंने कुछ करने की ठान लिया, कुछ प्रूव करने का ठान लिया, तो ये करके रहेंगे। मान लीजिए, ये बात मान के चलिए, ये उस चीज़ को प्रूव करके मानेंगे, या ये उस चीज़ को करके दिखाएंगे, उसको अचीव करके दिखाएंगे। तो इस रूप में ये जो है ज़िद्दी होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है इनका, कभी भी बने बनाए रास्तों पे नहीं चलते ये, कभी भी सेट रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, कभी भी बने बनाए रास्तों पे नहीं चलेंगे, जिस पे सब लोग सालों से पता नहीं कब से चलते आ रहे हैं, उन पे ये नहीं चलेंगे। ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं, ओके। इंडिगोज़ की सबसे बड़ी पहचान होती है कि ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं, और खुद ही अपना जो है डेस्टिनेशन, मतलब इनकी मंजिल भी ये खुद ही निर्धारित करते हैं, कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ से लोगों को क्या फ़र्क पड़ रहा है, या लोग इनको देख के क्या बात कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, नथिंग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इनकी नज़र में अगर वो चीज़ सही है तो ये उसी रास्ते पे चलेंगे। ये उस टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। ये अपना रास्ता खुद बनाते हैं, अपनी मंजिलें खुद तय करते हैं, ठीक है। तो ये मैं बता ही चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट है कि मिशन, जो इनको सेंस रहती है एक मिशन की, कि हमारा कुछ ना कुछ तो मिशन है, ठीक है। क्योंकि डिवाइन मिशन पे आए हैं। अब क्या होता है कि धरती पर जो रूप लेके आते हैं ह्यूमन फॉर्म में जब आते हैं, तो धरती पे आने की शर्त है कि आप सब कुछ भूल के आएंगे, ठीक है। तो मिशन जो है इनका, उसका सेंस इनको अंदर से बचपन से होता है, उसकी खोज हमेशा बचपन से रहेगी। हालांकि इनको पता नहीं है कि ये मिशन है क्या, क्योंकि अंदर से इतना बड़ा मिशन होता है इनका, डिवाइन मिशन होता है, तो वो कहीं ना कहीं अंदर तो इनको वो चीज़ सबकॉन्शियस में तो पता है ना, तो वो वाली चीज़ इनको लाइफ टाइम सताती है, मतलब इनको सोने नहीं देती, इनको बेचैन करती रहती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट तो वही है इनका कि चाइल्डहुड जो है वो काफ़ी डिस्टॉर्टेड, डिस्टर्ब सा होता है, ठीक है। और लॉस्ट फील करते हैं, बचपन से ही लॉस्ट बहुत फील करते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए इनके साथ क्या होता है, थोड़ा सा इनके अंदर और बाहर की स्थिति को समझिए। देखिए, अंदर इनको एक खालीपन है, एक रीतापन है। अगर तो ये ट्विन फ्लेम है तो इनको वो सेंस भी है कि इनका कोई कहीं पर है, ठीक है। और दूसरी बात है कि इनको अपनी सोल का मिशन भी चाहिए, सोल का पर्पस भी चाहिए। ये उन लोगों में से तो है नहीं कि आए और खाए पिए और निकल लिए, ठीक है। तो इनको अपनी सोल का मिशन भी जानना रहता है, सोल का पर्पस भी जानना रहता है। तो अंदर से इनको वो चीज़ें कचोटती हैं, ठीक है। अंदर से इनको वो चीज़ें परेशान कर रही होती हैं, अंदर से इनका वो वाला चीज़ रहती है डिवाइन, मतलब ये ड्राइवन भी होते हैं,
अंदर से इनको जो एंजल्स वगैरह या जो यूनिवर्स से इनकी कनेक्टिविटी होती है वो भी साइन दे रहे होते हैं इनको। प्रकृति भी इनको समझा रही होती है बहुत सारी चीज़ें, जो जिनको लेके ये बहुत ज़्यादा अंदर से कंफ्यूजन में होते हैं, क्योंकि देखिए प्रकृति और एंजल्स इनको समझा रहे होते हैं, तरह तरह के इनको ड्रीम्स दिखा रहे होते हैं। ठीक है, प्रकृति में जैसे जानवर और जो पक्षी वगैरह हैं, जो बच्चे वगैरह हैं, मतलब ये देखिए कि जो भी प्योर सोल्स हैं वो इनसे काफ़ी अट्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी इनके प्रति काफ़ी अट्रैक्ट होती है, इनके पास आती हैं, इनसे कनेक्ट करती हैं। ठीक है, तो ये भी इनकी एक निशानी होती है। तो प्रकृति इनको बचपन से साइन दे रही है, वो चीज़ें इनको कंफ्यूज कर रही है। ड्रीम्स आ रहे हैं इनको, तरह तरह के ड्रीम्स आ रहे हैं, तरह तरह के साइन मिल रहे हैं, तरह तरह के संयोग हो रहे हैं इनके साथ, तो वो सारी चीज़ें इनके इंटरनली चल रही हैं। ठीक है, अब ये एक खास मिशन पे आए हैं, तो पृथ्वी की जो अलग ये जो लोग हैं ये इनको फिट नहीं कर पाते अपने बीच में, ना ही ये खुद उनके बीच में फिट हो पाते हैं। उनकी बातें इनको समझ नहीं आती और इनकी बातें उनको, तो इनके अंदर का जो जीवन होता है और बाहर का जो जीवन होता है दोनों ही डिस्टर्ब चलते हैं स्टार्टिंग के दौर में। ठीक है, तो इसलिए जो ये है ना बचपन से लॉस्ट फील करते हैं, इनको ऐसा लगता है मेरे अंदर भी खालीपन है, मुझे बाहर कोई समझ भी नहीं सकता। अगर ये किसी को अपनी बात एक्सप्रेस करने की कोशिश भी करेंगे तो कोई समझ नहीं पाता इनकी बात को। ठीक है, तो हमेशा ही ये जो है लॉस्ट फील करते रहते हैं, तो बहुत ज़्यादा लॉस्ट फील करते हैं, बहुत ज़्यादा ये खोए खोए रहते हैं, इनको अकेलापन लगेगा, अकेले रहना चाहेंगे। ठीक है, भीड़ में भी इनको अकेलापन फील होगा, कोई पार्टी है, कुछ भी गैदरिंग है, फंक्शन है, बट ये सडनली ना बस चाहिए अच्छे से इंजॉय करेंगे, लेकिन सडनली ये अपने आप को बहुत अकेला फील करने लग जाएंगे। ठीक है, सडनली इनको वही इतने सारे लोगों में होते हुए भी वो रीतापन फिर से इनके अंदर आ जाएगा। देखिएगा क्या ये आपके साथ भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इनका, नेक्स्ट और अल्टीमेट जो है वो है ये काफ़ी ज़्यादा जो है क्रिएटिव होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मेंटली स्ट्रांग होंगे, मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं, इनको कोई हिला नहीं सकता। ठीक है, फिर है बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, बहुत ज़्यादा, जिस भी मतलब इनका मल्टी टैलेंटेड टाइप्स कह सकते हैं, इनको मल्टी टैलेंटेड होते हैं, इनके बहुत सारे इंटरेस्ट होते हैं, इनको बहुत सारी चीज़ें करना पसंद होता है, और साथ ही साथ जो है इनको लगन भी काफ़ी होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बातें बनाने में ही यकीन रखते हैं, नहीं, इनको लगन काफ़ी होती है, उन चीज़ों को लेके करते हैं कि उन चीज़ों को अचीव करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है कि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। ठीक है, सुपर एक्टिव होते हैं। मेरी पूरी ज़िंदगी में ये वंडर किया करती थी कि मैं पूरी रात नहीं सोती हूँ, लेकिन फिर भी पूरा दिन भर भी मुझे नींद की कमी फील नहीं होती है। ठीक है, जनरली लोग होते हैं ना कि रात को नहीं सो पाई तो अब मुझे दिन में सोना पड़ेगा, ये दिन में नहीं, मैं दिन भर भी बिल्कुल फुल्ली एक्टिव रहती थी, कोई जज नहीं कर सकता कि मैं रात भर जगी हूँ। तो मैं खुद में ही वंडर करती थी, और मैंने हमेशा देखा है जिस जगह पे लोगों को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जितना काम करने के बाद लोगों को रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है, मुझे नहीं पड़ा करती थी। तो मैं हमेशा सोचा करती थी इस बात को कि ओके, मतलब जब पता नहीं होता है अपने बारे में तब हम सोचते हैं ना, तो हमें लगता है कि ओके मेरे अंदर कुछ तो अलग है, मैं क्यों नहीं थकती हूँ। तो ये बात बिल्कुल सच है, क्योंकि हम लोग सुपर एक्टिव होते हैं, सुपर चार्ज्ड होते हैं, तो थकान नहीं होती है। तो जैसे सब लोग दिन में सोया करते तो मुझे उतना नीड नहीं होती थी। हाँ, सो गए वो अलग बात है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि सोना ही है या रेस्ट करना ही है, नहीं। अगर मैं पूरा लगातार रात और दिन पूरा चल सकती हूँ, पूरा काम कर सकती हूँ अभी भी। तो मुझे हमेशा से इस चीज़ को लेके वंडर होता था कि इतनी जो है इतनी ताकत, या कह लें कि इतनी एनर्जी आती कहाँ से है, क्योंकि तभी चीज़ें पता नहीं होती थी ना। तो घर में बोला करते थे सब लोग तू रात भर नहीं सोई, अब सो जा, लेकिन नहीं, मुझे नींद की उतनी नीड फील नहीं होती थी रेस्ट करने की। तो ये छोटी सी बात थी। तो इस तरह से सुपर एक्टिव होते हैं हम लोग। ठीक है दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को ख़त्म करती हूँ। थैंक यू सो मच, बाय।